टर्निंग पॉइंट। पता है क्यों? क्लास 8 तक बच्चे जो कुछ करते हैं अब उसको छोड़ दीजिए वहीं पे। अब उसको साथ लेकर के नहीं चलना है। कितने लोगों को छोड़ना है उनको? और कौन साथ साथ होके चलेंगे? अभी आपका ऐसा समय है कि जब आप जो कुछ किए, सही किए गलत किए, क्या किए नहीं किए, उसका हिसाब बारी सब क्या है वहीं छोड़ दीजिए। आज से आप अपने जीवन को संकल्पित करिए, संकल्प लीजिए कि हमको अब आगे अच्छा करना है आज। और यही वो समय है जब कुछ आप अच्छा सोच लेंगे अपने लिए। जो आज सोच लेंगे उसको 2 साल के बाद, 4 साल के उसको आप हासिल कर लेंगे, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। क्लास 9th एक ऐसा फेज है जहां बच्चे अपने जीवन को, थोड़ा बचपना भी है, थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, उसके जीवन की परेशानी अभी शुरू भी होगी और कुछ कुछ खत्म भी होगी। उसके लिए ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चूंकि आप कुछ चीज़ों को छोड़ करके कुछ नए चीज़ों को पाने के लिए आए हैं। अगर आप वहीं रह जाते तो क्या आप यहाँ पहुँच पाते? कुछ छूटा, क्या छूटा? वो बेंच डेस्क छूट गए, यहाँ आपको दूसरा मिला होगा, वहाँ लकड़ी का होगा तो यहाँ आपको लोहा का मिलेगा। कुछ छोड़े तब तो कुछ पाए। अगर यही सोचते रहते कि हम नहीं छोड़ेंगे तो पा पाते क्या? पा पाते? पा पाते आप? ठीक है। तो कुछ आपने छोड़ा है। जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे बच्चों के साथ मैं काम किया हूँ। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या एयरफोर्स या नेवी में जाना चाहते हैं, या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो बच्चे यहाँ से बाहर चले जाते हैं। बहुत बच्चे होंगे आपके साथी जिनका नाम एडमिशन यहाँ होगा लेकिन वो बाहर चले गए। अब बाहर गए हैं कौन लोग? जब बाहर लोग जाते हैं वहाँ उनसे बहुत मोटी रकम फीस वसूला जाता है। ठीक है, वहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ क्या करते हैं? बहुत फीस लेते हैं। हम भी वैसे घर से नहीं आते हैं जो हम बाहर जा करके बहुत मोटी पूंजी उनको दे सकते। लेकिन सपना तो हमने आपने देखा है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, सब हमने सपना देखा है। तो क्या जो बाहर चले गए केवल उन्हीं का अधिकार है कि वो हासिल कर सकेंगे? वो अधिकार हमारा आपका भी है कि अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमें भी जो हमने सपना देखा उसे हासिल करने का अधिकार है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं बाबू? आप लोग नहीं समझ रहे हैं? तो जब आप यहाँ से अपने जीवन की गाड़ी को खोलिएगा या शुरुआत करिएगा, आपको बहुत सारी परेशानी आएगी। क्या परेशानी आएगी? आप कभी कुछ खरीदे होंगे, कितने लोग खरीदे हैं? क्या बिस्किट खरीदे? क्या खरीदे? क्या खरीदे हैं बताइए? कुछ कपड़ा खरीदे होंगे या फोन खरीदे होंगे। कोई जहाज खरीदा है यहाँ से? कोई नहीं खरीदा, हम भी नहीं खरीदे। खरीदना है किसी को जहाज? नहीं खरीदना, वो बिजनेसमैन को खरीदना होता है जहाज। तो जो चीज आप खरीदे हैं उसके बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने फोन खरीदा, फोन के बारे में कुछ कुछ पूछे होंगे। किससे पूछते हैं? अपने घर वालों से, मम्मी पापा से। वो नहीं जानते हैं तो अपने दोस्त से कि हम जो ये फोन लिए हैं ये फोन अच्छा है या हम ये जो साइकिल खरीदे हैं, अभी आप लोग साइकिल खरीदते हैं, ये साइकिल का कलर अच्छा है या नहीं, किससे पूछते हैं? दोस्त। अगर आपका दोस्त कह दे सही में कि वो कलर सही है, आप उसको क्या कहते हैं? तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त। या आपके फोन खरीदे हैं या कपड़ा खरीदे हैं, आपकी दोस्त कहती बहुत अच्छा कपड़ा खरीदे हैं, आप क्या कहते हैं? वो तुम मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड हो। तो आप जाने अनजाने उससे कुछ सलाह ले लेते हैं। ले लेते हैं नहीं ले लेते हैं? उससे सलाह ये ले रहे हैं कि बताओ ना, कपड़ा है ठीक या मेरी साइकिल का कलर ठीक है या नहीं। जैसे आपने सलाह लिया वैसे भी आप अपने जीवन को एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए उतना बड़ा लक्ष्य रखे हैं। आपको भी एक सलाह चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? वो सलाह क्यों चाहिए? उस सलाह का क्या उद्देश्य है? सलाह इसलिए चाहिए
क्योंकि जो आपको बनना है, उस बनने के क्रम में बहुत सारी परेशानियां आपको आएगी। यहाँ जो शिक्षक आए हैं, टीचर सर और मैडम, बहुत परेशानियों को झेल करके आए हैं, बहुत संघर्षों को झेल करके आए हैं, ऐसे नहीं आ गए हैं। बहुत ऐसे परीक्षाओं को पास करके आए हैं, तब जाकर के वो हमको आपको कुछ बता पाते हैं। और हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कंपटीशन है, बिना कंपटीशन का कुछ नहीं। अभी तक में कितने ऐसे लोग हैं जो परीक्षाएं दिए हैं किसी चीज का, किस चीज का दिए, छात्रवृत्ति का दिए हैं, पैसा उससे आता है, अच्छा दिए, चलिए उसको दिए हैं कि कुछ आ जाए, इसी लोग में ना सहायता हो जाए, हमारी कुछ मदद हो जाए। तो जब आप यहाँ से लक्ष्य रखे हैं तो उस लक्ष्य में हम एक आपको सलाहकार के रूप में, सर जैसे आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपका मैथ्स कमजोर है, ये सर नहीं, ये सर नहीं, ये सर नहीं, 2 सर 3 सर मिलकर आपका समाधान करते हैं। साइन थीटा यहाँ लगेगा, कॉस थीटा यहाँ लगेगा, साइन ऊपर कर दीजिए, कॉस नीचे कर दीजिए, tan 0 इतना, tan सारा कुछ पढ़ाई होता है। उसी चीज आज बच्चों के जीवन में जो आप बड़ा लक्ष्य रखे हैं उसको हासिल करने में बहुत सारी परेशानियां हैं। सोचे तो सब हैं, या सब बन जाते हैं क्या? सब बनते हैं? नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं, सोचे हैं आप कभी? जब आपको सर एक मिले, आपको बुक सबका सेम है, यहाँ से जो बात बोली जा रही है वो सबको सुनाई सेम ही देता होगा। ऐसा तो नहीं है उसके कान में कुछ बता दिए, उसके कान में कोई मंत्र बता दिए, वैसा कुछ सक्सेस का उसका फॉर्मूला बता दिए, वैसा है क्या? जब बोर्ड पर सर पढ़ा रहे हैं और कोई बोल रहा है, आपके कान तक, सबके कानों में बराबर आवाज जा रही है नहीं जा रही? तो आखिर क्या कारण है कि कोई बन जा रहा है, कोई नहीं बन पा रहा है? कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है बताइए, क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। वो क्या कारण है, क्या कारण है बताइए? जो सर बताते हैं उसके अलावा हमें भी सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, हमें भी करने की कोशिश करनी चाहिए समझने की, और नहीं समझना है तो फिर से वापस उनको पूछना चाहिए। ये करके हम लोग करते हैं जिससे हम सभी के बराबर नहीं हो। थैंक यू। इनको देखिए पता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि इनको पता है, आप सबको पता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले हम अपने अंदर की आवाज को मारना शुरू करते हैं। पढ़ने का मन किया या ना किया, वो अंदर से आवाज आता है पढ़ना है हमको, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि पीछे से जो हम लोग आए हैं बहुत खेल कूद करके आए हैं, बहुत कम पढ़ाई लिखाई किया है। लेकिन अब हम वैसा करते रहेंगे तो जो हमने लक्ष्य रखा है वो उसको हासिल। कितने लोग चाहते हैं कि उन सारे चीजों को छोड़ दें और हम नए लक्ष्य को पाने का प्रयास और कोशिश करेंगे? कितने लोग ऐसे हैं बताइए, हाथ उठाइए तो। सब लोग तैयार हैं कि कल की चीजों को छोड़ दें, आज हम नया कुछ करेंगे? सब लोग? चलिए बहुत थैंक यू, ताली बजाइए पहले अपने लिए। सब लोग अपने अपने जो पीछे आपने किया उसको छोड़ देना है, ठीक है? आज से नया जीवन शुरुआत करना है और एक संकल्प लेना है। हमको एक सही ट्रेन में बैठना है। अगर आपको पटना जाना है तो कोई रांची वाले ट्रेन पर बैठिएगा तो बहुत मस्ती से भी एसी में भी बैठा देंगे तो आपको पहुंचिएगा पटना। कहाँ पहुंच जाइएगा? कितना हूँ बाप बाप करते रह जाइएगा, पटना ट्रेन नहीं पहुंचेगी। अगर आप सही ट्रेन में बैठे हैं, स्लीपर में ही बैठे हैं या जनरल में ही बैठे हैं, थोड़ा कष्ट होगा, गर्मी लगेगी, लेकिन आप कहाँ पहुंच जाएंगे? जहां आपको पहुंचना था। तो सही ट्रेन में अगर बैठ गए, आपका पहुंचना है। ये पता चले ट्रेन सही है या, ये कैसे पता चलेगा? आपको ये पता सहभागी देगा। आपको सहभागी आपके साथ एक भाई की तरह है। जो बात आप अपने घर में गार्जियन से या शिक्षकों से नहीं कह पाते हैं, वो बात आप सहभागी से शेयर करते हैं। ऐसे आप नहीं हैं, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं जो सहभागी से जुड़े हुए हैं। उनका योगदान क्या है?
कि जो बच्चे बाहर जब पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, अपने माँ बाप का पैसा बहुत खर्च हो जाता है, जब उनको जीवन में नहीं पता चलता है सफलता कितनी दूर है, वो बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका पैसा भी खर्च हो गया और सही से वो जगह पर पहुंच नहीं। उससे एक कदम हम आगे चलकर आपके गांव में या जो भी गांव में या हर बच्चों से, हर